सॉरी 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 తుఫాను తలొంచి చూసే తొలి నిప్పు కణం అతడే अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। చెప్పు मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। ఏమిరా ఉపయోగం దేశానికి నీ వల్ల? మంచి మర్యాద లేని ఎదవల్లారా, ఏం జన్మరా మీది? నమ్మ బతుకు బురదలో పంది బతుకుతుంది, నువ్వు బతుకుతున్నావు ఎందుకురా? ఎదవన్నారు ఎదవ ఎదవ వేసేసాడు, బాగా వేసేసాడు। तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ाओ, तोड़कर तुम्हारे गले में पहना देंगे। तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूं तो मैं सबके सर काट भी सकता हूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सभी को राम राम, सबको जय श्री राम, राम जी की जय, जय राम जी की। तो साथियों, इस वीडियो के द्वारा मैं मोदी जी से, अमित जी से प्रार्थना करूंगा कि अमित शाह जी, हमने परसों हमारे देश में जो आके हमारे हिंदुओं को मजहब पूछ के मार डाला ना, कश्मीरी आतंकी, तो उसका बदले में हमने किया कि ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के टेररिस्ट लोगों को कितना 100-200 लोगों को मार डाला ना एक ही मार में। तो वो हमारा पड़ोसी देश, हमारा देश का दुश्मन है, तो उनको मार दिया हमने, है कि नहीं? तो जब 8 लोगों को या 12 लोगों को, हमारे हिंदू लोगों को कश्मीर में मारा तो हमने बदला लिया। तो फिर हमारा देश का अंदर जो दुश्मन रहते हैं ना, देश के अंदर तो दुश्मन नहीं रहते, ऐसा थोड़ी है कि नहीं? देश के अंदर भी दुश्मन रहते हैं, देश के और देश की जनता के भी दुश्मन रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मजहब के नाम पे पूछ के मारा ना। और यहाँ भी मजहब है, हिंदू धर्म पे, हिंदू सनातन धर्म को अपमानित करना, भारत माता को अपमानित करना, ये रंडी के बेटे लोगों का एक काम है, कम्युनिस्ट लोगों का। ये प्रकाश राज ये भी भाड़ को आया ना वहाँ पे। हाँ, ये स्टूडेंट का नीट का एग्जाम का, छात्रों का, इनका क्या कनेक्शन है कि नहीं? तो ये सब टोटल ये हमारे दुश्मन का सब लोगों का बहुत दिन से प्लान करके ये काम किया है मोदी जी और अमित शाह जी। आप ध्यान से सुनिएगा। और हमारा राय है कि जैसा ऑपरेशन सिंदूर चलाया पाकिस्तान के टेररिस्ट के ऊपर, आतंकियों के ऊपर, जो अभी जंतर मंतर के स्टेज पे जो हड़ताल कर रहे हैं ना, ये कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, ये सब देशद्रोही है, हिंदू धर्म का द्रोही है। और इन्होंने पुलिस को तक मारा है, पुलिस का सर फोड़ा है। तो सोचो ये देश के दुश्मन है कि नहीं साथियों? तो ये सभी, मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे देश के दुश्मन और हिंदू सनातन धर्म के दुश्मन सब एक जगह झूठ हो गए सो है। इन सबको मार दिया, तो देश के दुश्मन लोगों को सबको मार दिया सरकार, एक मार को 2 टुकड़ा बोलते ना अमित शाह जी, वैसा होता है। इनके ऊपर भी ऑपरेशन सिंदूर चला दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर चला दीजिएगा ना, तो सभी देश दुश्मन एक ही जगह मिले सो है। ऐसा मौका फिर ना मिलेगा कभी भी, है कि नहीं साथियों?
सही बोल रहा हूँ कि नहीं? क्योंकि ये सब जो देश के दुश्मन है, सब एकजुट होके बात कर लेके, मीटिंग कर लेके, प्लान करके, एकदम प्लान करके, इसका मेन प्लानदार है अरविंद केजरीवाल। और ये पेपर लीक होने का कारण भी यही सब लोग है। ये सब लोग ही पहले ये पेपर जो तैयार करता है ना, क्वेश्चन पेपर, उनके साथ बात करके, मीटिंग करके, सब कुछ ये तुम लिख के रहे तो स्टूडेंट जनजी स्ट्राइक करने सामने आते हैं। वो एक बहाना इनको, हम उतर जाते हैं इस स्ट्राइक में, हम जो करना है संविधान पे हमला करेंगे, मोदी के निवास पे हमला करेंगे, ऐसा कुछ सब कुछ प्लान करके ये प्लान हो गए साथियों अमित शाह जी। इसलिए मैं बोलता हूँ ये मौका फिर नहीं मिलता, अभी नहीं तो कभी नहीं। देश के दुश्मन, हमारे हिंदू धर्म के दुश्मन सब लोग एकजुट में मिले सो है, इनको पर ऑपरेशन सिंदूर चला दीजिए, एक मार को सब लोग फिनिश, है कि नहीं साथियों? तो साथियों मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या नहीं गलत है, आप कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो में हमारा रिपब्लिक भारत अर्णब गोस्वामी कुछ बोल रहे हैं, और इस वीडियो में एक औरत बोल रही है कि मोदी को गोली मार दो। ये फिर ये स्टूडेंट हो सकती है क्या? मुंबई का रेड लाइट एरिया में बैठे एक रंडी हो सकती है। ये जो ऐसी बात करती है ना, ये स्टूडेंट ऐसी बात करती है, देश के प्रधान को गोली मारो को बोलती है, ये कोटे पे बैठी एक रंडी है। तो आगे सुनो दोस्तों, ठीक है? तो देखना साथियों, ये प्रकाश राज कम्युनिस्ट साला ये, और ये क्रिश्चियन भी है, इसकी माँ क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन पास्टर के पास सो के इसको पैदा किया है। इसका बाप का पता ही नहीं, इसका बाप कौन है इसको पता ही नहीं, इसने खुद कहा है। तो इसकी माँ एक समझे ना, वो है डिंगी, ये इसका बाप कौन पता नहीं। ये रंडी का बेटा, ये कमीना हिंदू धर्म का दुश्मन है, हिंदू लोगों का दुश्मन है ये। तो इसका क्या काम है वहां? देखो ये साला तमिलनाडु से या कर्नाटक से दिल्ली को ये स्ट्राइक में आने की इसकी क्या जरूरत है? ये सब कम्युनिस्ट लोगों की और अरविंद केजरीवाल की, सब लोग प्लान, फोन पे सब प्लान कर लेके, एडवांस में प्लान करके, ये पेपर लीक होने का कारण भी यही लोग है। वो मंगता करके जानबूझकर इन लोगों ने पेपर लीक करवाया। लीक करवाने से स्टूडेंट को भड़का के संविधान पे लेके जाके, जब हम लोगों को उस महफिल में उतर के जो करना है करना करके ये लोग सब प्लान करे सो साथियों, है कि नहीं? तो साथियों मोदी जी, अमित शाह जी, आप इतना भी अच्छापन मत दिखाइए, ऑपरेशन सिंदूर इनके ऊपर भी चलाइए, एक मार में देश के दुश्मन सब फिनिश। आप देश के बाहर जो हमारे दुश्मन है उनके साथ लड़ सकते हैं, कभी भी उनके साथ हम तैयार रहते हैं, लेकिन देश के अंदर जो दुश्मन है ना, वो ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। उनसे हमारे देश को कभी भी हानि है, प्रमाद है, आपत्ति है उनके साथ, उससे हम क्या करें साथियों? तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये दुश्मन सब लोग एकजुट में मिले सोए, उनको एकदम ऑपरेशन सिंदूर करके उड़ा दो खलास, कोई पूछने वाला नहीं है साथियों। और अमित शाह जी, मोदी जी, 120 करोड़ लोग आपके साथ है, आपका ये सरकार को वोट डालेंगे। आप लोग उनको मारे तो भी आप बुरा नहीं होगे, अच्छा मारा बोल के पूरे देश खुशी मनाती है, फिर एक टाइम दिवाली मनाती है। ठीक है साथियों, चलो हमारा अर्णब गोस्वामी क्या कह रहा है सुनो, जरा ध्यान से सुनिए। गुमराह होना अपराध नहीं है, कई बार लोग गुमराह हो जाते हैं, लेकिन बार बार गुमराह होना मूर्खता है। इसीलिए जरा ध्यान से सुनिए, और अगर इसको आप डिजिटल में देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करिए। आज एक बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि जंतर मंतर में जो मौजूद वहां पे जो मॉब है, 90 से 95% ये छात्र नहीं है, 95% स्टूडेंट नहीं है। आज कोई भी विश्वास नहीं करता कि ये जो बहुत ही एक हिंसक भीड़ है, जिनके हाथ में बियर बॉटल होता है,
लंबी लंबी लाठियां होती हैं, ये हिंसक मॉब जो महिला पुलिस कर्मियों और आरएएफ कर्मियों पर हमला कर रही है, ये छात्र बिल्कुल नहीं है, ये गुंडे हैं। और सीजेपी मानने को तैयार नहीं है कि ये छात्र नहीं बल्कि गुंडे, बदमाश और बहुत ही हिंसक दंगाई हैं। ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही दोस्तों। ये सोनाक्षी सिन्हा, शबाना आजमी इन तस्वीरों पर एक भी कमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मानना नहीं चाहती है कि जंतर मंतर में गुंडे घुस गए। सीजेपी ये भी मानने को तैयार नहीं है कि जंतर मंतर पे टोटल कब्जा कर लिया इन गुंडों ने। और उन्होंने प्रदर्शन के पीछे का जो उद्देश्य था, शायद था, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, जो भी था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। जरा सुनिए। ऑर्डर मार चुका हूँ, सारे बाहर कंट्री के ही मारता हूँ। सारे जितने भी बात करता हूँ कि कौन से कंट्री से हैं, कोई कहता है जर्मनी से है, कोई कहता है मैं दुबई से हूँ, कोई कहता है मैं सऊदी अरब से हूँ, कोई कहता है दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी। मोदी को भी गोली मार दो, इनको तो सुनो ना साथियों, ये जो औरत है मोदी की भी गोली मार दो करके कह रही है ना, ये स्टूडेंट लग रही है आपको या कि फालतू औरत दिख रही है? देश के प्रधान को गोली मारो बोलने वाली ये औरत स्टूडेंट हो सकती है क्या? ये सब फालतू औरत लोग है, मुंबई का रेड लाइट एरिया से पकड़ लेके आए शायद इनको। ये सब बहुत बड़ा प्लान करके ये सब करे सो साथियों। और ये पेपर लीक का वो कारण होने के लिए कारण भी ये सब लोग मिलके ही प्लान करके प्लान का मुताबिक हो गए सो ये। इसलिए मैं कहता हूँ अमित शाह जी, ऑपरेशन सिंदूर चला दीजिए देश के दुश्मन और गुंडों के साथ। अगला देश में ऐसे गुंडेपन कभी भी नहीं होना है। साथ कोई भी अगर जंतर मंतर हो या दिल्ली को पार्लियामेंट का आने के लिए उसकी रूह तक कांप उठना, ऐसा करो, फिर जिंदगी में कोई आएगा ही नहीं वहां। सर ठीक है साथियों, अमित शाह जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऑपरेशन सिंदूर चलाइए, देश के अंदर के दुश्मन को ऊपर कोई गलत काम नहीं है। इनको जो आप देख रहे हैं, क्या आपको छात्र लग रहे हैं? क्या आपको कोई भी एंगल से लग रहा है कि ये लोग जो है ये नीट देने वाले लोग हैं? बिल्कुल नहीं है। ये खुलकर अभी ऐसा दंगा करते हैं, शाम 7 बजे पता नहीं क्या पदार्थ का ये लोग प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। कोई तो पदार्थ होगा कि उसके बाद ये आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं सुबह के 2 बजे तक। ये रियलिटी है, इसलिए गुमराह मत होइए। और एक चीज है कि बहुत से अमेरिकन वहां पे पहुंच गए हैं, बहुत सारी बड़ी संख्या में विदेशी वहां पे अमेरिकन पहुंचकर पता नहीं अमेरिका से आए हैं और आकर कह रहे हैं कि भारत में सरकार बदलो। ये वहां पे बहुत दूर से अमेरिका से आए हैं इधर, और इन अमेरिकन को पूछता है भारत कौन फंडिंग कर रहा है, ये विदेशी नागरिक हिंसा को क्यों भड़का रहे हैं, और ये अमेरिकन ये भीड़ को क्यों उकसा रहे हैं, ये सवाल भी पूछता है भारत। मैंने ऑलरेडी बताया था 3 दिन पहले कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA, इनको सीजेपी के हर हरकत के बारे में एडवांस नोटिस थी। इसीलिए अमेरिकन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी में साफ तौर से 16 तारीख को लिख दिया था कि 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ये होने वाला है। और आज सारे अमेरिकन वहां पे देखिए वीडियो दोस्तों, ये सारे वीडियो ये जंतर मंतर से आ रहे हैं और ये बिल्कुल दिखा रहे हैं कि एक खतरनाक गुंडों के साथ कई अमेरिकन वहां पे जंतर मंतर पे पहुंच चुके हैं और ये सब वहां पे करवा रहे हैं। तीसरा सवाल मेरा ये है दोस्तों, तीसरा सवाल, ऐसा क्यों है कि जो फूड सप्लाई लोग कर रहे हैं वहां पे, जो डिलीवरी एजेंट है, वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कोई ना कोई मिडिल ईस्ट से पैसा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑर्डर मिडिल ईस्ट से होती है, डिलीवरी जंतर मंतर पे होती है। हजारों के संख्या में ऑर्डर वहां पे किए जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली ये जो गुमनाम ऑर्डर होते हैं, ये बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस किए गए हैं कतार से। सच्चाई तो ये है कि 11.5 लाख छात्र नीट पास कर चुके हैं और डॉक्टर बनने जा रहे हैं। ये जो दंगाई है, ये जो अमेरिकन है, इन्होंने नीट नहीं दी है।
तो सुनो ना साथियों, 11.5 लाख स्टूडेंट नीट एग्जाम पास करके डॉक्टर बनने जा रहे हैं। वहां पे कोई स्टूडेंट है ही नहीं। ये स्टूडेंट का एक बहाना लेके कुछ स्टूडेंट लोगों को जमा करके वहां पे ये हंगामा मचाया है। इसलिए मैं बोलता हूं अमित शाह जी, ऑपरेशन सिंदूर देश के अंदर के दुश्मन लोगों को ऊपर होना ही चाहिए। यहाँ अमेरिका के लोग भी आए, सो क्यों आए? रंडी कबाड़ को लोग, ये गोरे चमड़े लोग आके यहाँ भारत का सरकार बदलो। वो रंडी कबाड़ को लोग कौन होते बोलने वाले? हाँ, हमारे देश के बारे में बोलो, वो रंडी कबाड़ को लोग कौन होते? इतना कुछ देख के आप चुप के बैठे तो आपके अभिमानी लोग, हम बीजेपी के अभिमानी लोग, खून बहल रहा है हमारे का। इसलिए हम बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर चलाइए इनको पर। साथियों, देशवासियों, फिर आप क्या कहते हैं? जो मैं कह रहा हूँ सही है या गलत है, कमेंट करके जरूर बताना। फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।